नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। दोस्तों, अगर आप रचनात्मक लेखन यानी लिखने का शौक रखते हैं तो आपको कुछ ही अरसा पहले का वो दौर भी याद होगा जब कभी कोई अच्छी कविता, कहानी या संस्मरण लिख लेने के बाद उसे किसी जगह प्रकाशित देखना अपने आप में बहुत बड़ा सुख होता था। लिहाजा हम उसे किसी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन को भेज दिया करते थे और फिर उसके बाद शुरू हो जाता था इंतज़ार का एक लंबा सिलसिला कि कब उस प्रकाशन संस्थान से उस रचना के प्रकाशन की स्वीकृति का पत्र आएगा, कब वो रचना प्रकाशित होगी। जब ऐसा होता था तो उस पल में लगता था कि पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा यूं भी होता था कि हमारी भेजी हुई रचना संपादक के पत्र सहित सखेद वापस लौटा दी जाती थी और हमारे लेखक बनने का सपना सखेद वापसी की भेंट चढ़ जाता था। बहुत मुमकिन है कि इस बात से हमारे बहुत सारे हालिया यंगस्टर फ्रेंड रिलेट ना कर पाएं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है। अब इतने प्लेटफॉर्म्स, इतने मंच, इतने ओपन माइक जैसी शय मौजूद है कि किसी के भी अंदर का लेखक या कवि दम नहीं तोड़ता। आप अपनी रचना को इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपलोड या पब्लिश कर सकते हैं और पब्लिश कर देने के बाद कई सारे अपने परायों के लाइक्स और कमेंट तो मिल ही जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई महत्वाकांक्षी व्यक्ति इससे भी आगे जाकर अपनी कृतियों को पुस्तक के रूप में देखना चाहता है तो ये भी अब कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं रहा है। ढेरों ऐसे प्रकाशन संस्थान भी खुल गए हैं जो आपकी किताब प्रकाशित करने का सपना भी पूरा करने को तैयार रहते हैं। इनमें से कुछ प्रकाशन ऐसे हैं जिनके लिए आपकी योग्यता और किताब का स्तर ही काफ़ी होता है, जबकि कुछ ऐसे भी प्रकाशन संस्थान हैं जो आपका लेखक बनने का सपना आपकी जेब थोड़ी सी ढीली कराकर यानी आपसे आर्थिक सहयोग लेकर पूरा कर सकते हैं। खैर, पाठकों की दृष्टि से देखें तो किसी दूसरे की कोई रचना अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन हम अगर एक लेखक के नज़रिए से देखें तो मशहूर शायर बशीर बद्र साहब की एक बात याद आ जाती है कि मुझे अपना लिखा हर शेर अपने बच्चे सा जान पड़ता है। समझ ही नहीं आता कि किसकी खूबसूरती को सराहूं या किसकी कमी को नकारूं। दोस्तों, ये जिस वक्त की बात हम आपसे साझा कर रहे हैं, उस समय किसी रचना का प्रकाशित हो जाना इतना आसान नहीं हुआ करता था। बड़े बड़े रचनाकारों की रचनाओं को इंतज़ार करना पड़ता था और किसी नए लेखक की तो बात ही क्या। ये बात सिर्फ तभी नहीं बल्कि पत्र पत्रिकाओं के मामले में तो आज भी सटीक बैठती है। कितनी ऐसी मैगजीन्स या न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो नए लेखकों को लेकर हिचक नहीं रखते, या कितने ऐसे सम्मानित और बड़े प्रकाशन संस्थान हैं जो नए लेखकों के आर्थिक सहयोग के बिना सिर्फ उनकी रचना के दम पर उन्हें प्रकाशित करने का जोखिम उठाते हैं। इन बातों ने याद ताज़ा करा दी है अपने समय की बेहद मशहूर और सम्मानित पत्रिका धर्मयुग की, जिसके प्रधान संपादक रहे थे धर्मवीर भारती जी। धर्मयुग की बात करें तो उस वक्त में यदि किसी का संपादक के नाम पत्र तक धर्मयुग में छप जाए तो उसकी खुशी देखते ही बनती थी। और जनाब, अगर किसी की कोई रचना धर्मयुग में प्रकाशित हो गई तब तो एक तरह से उसके लेखक होने पर ही मुहर लग जाती थी। नए और बेहद समर्थ लेखकों की एक पूरी जमात पैदा करने का श्रेय धर्मयुग पत्रिका को जाता है, जिनमें से आज भी कितने ही लेखक शीर्ष पर बने हुए हैं। धर्मयुग की बात हो और धर्मवीर भारती जी का पूरा जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, धर्मवीर भारती जी के साथ बतौर व्यक्ति कई तरह के वाद विवाद हो सकते हैं, लेकिन हम धर्मवीर भारती जी के लेखकीय और संपादकीय रूप को याद कर रहे हैं। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, भारत भारती पुरस्कार, व्यास सम्मान से लेकर साल 1972 में पद्मश्री से अलंकृत हुए धर्मवीर भारती जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक होने का गौरव प्राप्त है।
उनकी रचना सूरज का सातवां घोड़ा अपनी कहानी कहने के अनूठे ढंग के चलते जितना पाठकों को आकर्षित करती रही है, उतना ही फिल्मकारों को भी। श्याम बेनेगल साहब ने सूरज का सातवां घोड़ा पर इसी शीर्षक से एक फिल्म भी बनाई थी। बात अगर नाटकों की हो तो अंधा योग धर्मवीर भारती जी का एक ऐसा नाटक रहा है जिसके मंचन के सम्मोहन से इब्राहिम अलकाजी, रतन थियम, M.K. रैना, मोहन महर्षि से लेकर रामगोपाल बजाज, अरविंद गौड़ तक और उसके बाद के नाटककारों की पीढ़ी तक नहीं बच पाई। कई प्रमुख अभिनेताओं ने तो इसका पाठ भी किया है। और अब बात प्यार की, यानी इंसानी भावनाओं के सबसे नाजुक तंतुओं में से एक प्यार। भला प्यार में डूबने वालों में जो भी पढ़ने लिखने के शौकीन हैं, ऐसा कौन होगा जो धर्मवीर भारती जी के उपन्यास गुनाहों के देवता के नाम से परिचित ना हो। प्यार करने वालों की एक पूरी पीढ़ी ने गुनाहों के देवता को सर आंखों पर बिठाया है। यदि मैं अपनी पसंदगी जाहिर करूं तो मुझे धर्मवीर भारती जी की काव्य कृति कनुप्रिया बहुत भाती है। ये तो सच है कि लेखक इतना संवेदनशील होता है कि किसी के मन की बात समझना, कहना ही उसका फन होता है। लेकिन धर्मवीर भारती जी ने कनुप्रिया के रूप में एक स्त्री के मन, स्नेह, प्रेम, प्रतीक्षा, नाराजगी, गुस्से और स्वाभिमान को जिस तरह एक स्त्री की ही जबान देते हुए शब्द दिए हैं, वे इतने समर्थ हैं कि पढ़ने के बाद देर तक मौन रहने को विवश कर देते हैं। उनकी और भी कई रचनाएं खूब भाती हैं, जैसे मुर्दों का गांव, बंद गली का आखिरी मकान, चांद और टूटे हुए लोग, सांस की कलम से, ठंडा लोहा, ठेले पर हिमालय, नदी प्यासी थी, नीली झील, आवास का नीलाम वगैरह। ये ठीक है कि भले ही उनकी कई रचनाएं बेहद लोकप्रिय और कालजयी सरीखी हो गईं, लेकिन उनकी लेखनी का एकदम ये भी है कि उनकी कृतियों को अगर बहुत गंभीरता से पढ़ा जाए तो बतौर पाठक आपके पास ये अधिकार बहुत सीमित हो जाता है कि किसी एक रचना को सराहा जाए या किसी एक रचना को नकारा जाए। यहाँ हम एक और भी बात साफ कहना चाहेंगे कि कई बार हमारे बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी बातों से मतभेद होते हैं, लेकिन परिपक्वता की भी गुंजाइश रखनी होती है कि रचनात्मक मतभेद मनभेद नहीं होते। हम इतनी गुंजाइश रखते हैं कि वैयक्तिक मतभेद से परे जाकर किसी के कृतित्व की खूबसूरती को सराह सकें, स्वीकार कर सकें। मतभेद ऐसे भी नहीं होने चाहिए कि किसी के अच्छे से अच्छे गुण को सिरे से नकार दें और अस्वीकृत कर दें। और यही तटस्थता हमें सवाल पूछने का साहस भी देती है और जवाबदेह भी बनाती है। द वायर पर हिंदी की बिंदी में हमेशा इस बात की गुंजाइश रही है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी की बिंदी इसी रचनात्मक स्वीकार्य की गुंजाइश का नाम है। खैर, लौटते हैं धर्मवीर भारती जी पर। तो 25 दिसंबर 1926 को जन्मे और 4 सितंबर 1997 को अंतिम सांस लेने वाले धर्मवीर भारती जी के लेखकीय कृतित्व की तो हमने बात की ही, उनके संपादक के रूप के भी क्या कहने। बतौर प्रधान संपादक धर्मयुग पत्रिका में प्रकाशित होने के लिए उन्होंने एक ही कसौटी बनाई हुई थी, और वो थी रचना की उत्कृष्टता। कोई लेखक कितना नामी है या कितना नया, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, और सिफारिशों की जगह सीधा डस्टबिन होती थी। खूब घूमना, खूब पढ़ना धर्मवीर भारती जी के शौक थे, और एक दीवानगी भी थी फूलों के प्रति। धर्मवीर भारती जी को ताज़े फूल बहुत सुहाते थे। उनकी ये दीवानगी उनके किस्से, कहानियों, कविताओं में भी बहुतेरी जगह मिल जाएगी। आरंभ में केवल शब्द था, किंतु उसकी सार्थकता थी श्रुति बनने में, कि वो किसी से कहा जाए। मौन को टूटना अनिवार्य था, शब्द का कहा जाना था, ताकि प्रलय का अराजक तिमिर व्यवस्थित उजियाले में रूपांतरित हो, ताकि रेगिस्तान गुलाबों की क्यारी बन जाए। शब्द का कहा जाना अनिवार्य था। आदम की पसलियों के घाव से ईव के मुक्त अस्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए शब्द को
कहा जाना था। क्योंकि सत्य सदा सत्य है, आज भी अनिवार्य है, अतः आज के लिए भी शब्द है और उसे कहा जाना अनिवार्य है। ये पंक्तियां थी धर्मवीर भारती जी की ही एक रचना देशांतर से। हम भी इस बात का समर्थन करते हैं कि सत्य सदा सत्य है और आज भी अनिवार्य है। और इजाज़त लेते हैं आपसे अगली मुलाकात तक के लिए। नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।